एक टाइम था जब लोग ओला इलेक्ट्रिक का नाम सुन के एक्साइटेड हो जाते थे। ये कंपनी तो ईवी मार्केट का गेम बदल देगी, ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट हर जगह सुनाई देते थे। लेकिन फिर आईपीओ आया और रिटेलर का भरोसा एक झटके में टूट गया। स्टॉक 150 से सीधा 40 तक। लोग कहने लगे ओला बस एक और ओवर हाइप्ड स्टार्टअप था। लेकिन अब क्या सीन चेंज हो रहा है? मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा। क्या सीन चेंज हो रहा है? रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जो शायद बिग इन्वेस्टर को पसंद आई। मेरे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिग इन्वेस्टर को पसंद आई। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक एक ही दिन में 18% तक जंप कर गया। अब आप सोच रहे होंगे, पर रिजल्ट तो खराब आए थे। कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू आधा हो गया, नेट लॉस 428 करोड़ तक पहुंच गया। तो फिर किस खुशी में रैली हुई? ये 18% का जंप सिर्फ एक वजह से आया, ओला के प्रमोटर भाविश अग्रवाल के नए विजन की वजह से। और इनके नए विजन रोज नए नए आते हैं, ये आपको पता होगा। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे और पूरा चीरफाड़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या ओला इलेक्ट्रिक सच में एक प्रॉफिट मेकिंग ईवी जाइंट बनने जा रही है, या फिर ये सब बस एक टेम्पररी बाउंस है जो बार बार इनके विजन आते रहते हैं ना भावेश अग्रवाल के। बस ये क्या वो विजन का जंप है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि भावेश अग्रवाल ने कुछ ऐसे टेक और बिजनेस प्लान रिवील किए हैं जो ओला का फ्यूचर बदल सकते हैं, बट एज पर भावेश अग्रवाल, नॉट एज पर इन्वेस्टर। ठीक है? और वीडियो के एंड तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों न्यूज की हेडलाइन को आपको सच नहीं मान लेना चाहिए। न्यूज की हेडलाइन के पीछे जाकर आप लोग बाय सेल करते हो ना, नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन गारंटी करता हूँ आई ओपनिंग वीडियो होगी। और यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो भैया इस तरह की कभी भी गलती नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि हर हफ्ते एक वीडियो आती है जो आपको बेहतरीन लर्निंग देती है, और साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी पोस्ट मुझे लगता है जो आपको एजुकेट कर सके, वो भी सब कुछ हम वहाँ पर डालते हैं। तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट करें। तो आई होप आपको पता होगा कि ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत 2017 में हुई थी और आज ये देश की बिग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। ये सिर्फ ईवी स्कूटर नहीं बनाती है, बल्कि बैटरी पैक, मोटर्स और फ्रेम तक खुद ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। मतलब पूरा वर्टिकल इंटीग्रेटेड ईवी सेटअप है। ठीक है ना? तो कंपनी अब तक 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है और 4 नए प्रोडक्ट अनाउंस हो चुका है। पर 2017 से लेकर अब तक कंपनी का लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट में भी ये लॉस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का रिसेंट क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक था। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में 50% डाउन था। ऑटो सेगमेंट में कंपनी का 261 करोड़ का लॉस हुआ और पूरे क्वार्टर का नेट लॉस 428 करोड़ तक चला गया। ऑपरेटिंग लेवल पे भी कंपनी को 237 करोड़ का घाटा हुआ। मतलब अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट देखें तो पिक्चर काफ़ी निगेटिव है। एकदम देसी भाषा में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो राइट। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मैनेजमेंट ने अपनी फ्यूचर टर्न अराउंड गाइडेंस बताई, जो ये हमेशा बताते आए। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होते हुए स्टॉक गिरता आया है। मैनेजमेंट ने क्लियरली ये कहा कि भले ही इस क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए, बट ये नंबर पिछले 3 महीने के हैं। लेकिन अभी करंट जुलाई से कंपनी इबिटा पॉजिटिव हो गई। इसको आसान भाषा में समझें तो जब अगला क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होगा तो वहां से आपको ओला के अर्निंग में प्रॉफिट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बनाने का भी टारगेट सेट कर लिया गया है। यानी लॉस के समंदर के बाद कंपनी प्रॉफिट की तरफ तैरती नजर आ सकती है एज पर मैनेजमेंट। और मार्केट को क्या है, मैनेजमेंट इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें बोले तो पसंद आता है ना। और इसलिए जब किसी कंपनी में फ्यूचर का पोटेंशियल बिग दिखाई दिया जा रहा हो तो बिग इन्वेस्टर आज के लॉस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का होता है। तो ओला इलेक्ट्रिक के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शेयर प्राइस 18% तक बढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ ओला के शेयर में। कोई छोटे रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकते। वो वॉल्यूम तभी आता है जब बिग इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं। मतलब ओला के फ्यूचर पर किसी बिग प्लेयर का भरोसा बन रहा हो।
अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचर प्लान की, जो मैनेजमेंट ने बताया। मैनेजमेंट का कहना है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ओला का टारगेट है 5.25 से 5.75 लाख व्हीकल सेल करने का, रेवेन्यू को 4200 करोड़ से 4700 करोड़ तक लाने का, और मंथली सेल 30 से 35,000 यूनिट तक बढ़ाना। इसके अलावा भाविश अग्रवाल ने यह भी कहा है कि ओला के नए जेन 3 स्कूटर और एक नई बाइक मॉडल की डिलीवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका मार्केट से फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ओला के ऑटो सेगमेंट का ग्रॉस मार्जिन 25.6% था, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 13.7% था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कंपनी को गवर्नमेंट की पीएलआई का कोई बेनिफिट नहीं मिला, जो पीएलआई स्कीम निकालती है ना। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि पीएलआई बेनिफिट Q2 से मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे अगले क्वार्टरली रिजल्ट में मार्जिन क्या होंगे और इम्प्रूव होंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, जिसको मैं लास्ट में बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान से आप पहले इन बातों को सुन लीजिएगा। मैनेजमेंट ने अपने इंटरनल ग्रॉस मार्जिन टारगेट 35 से 40% रखे, और उसको अचीव करने के लिए कॉस्ट इफिशियंसी पर फोकस कर रहा है, यानी पैसा कैसे बचाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट लक्ष्य। इसके अलावा ओला का जो वारंटी क्लेम कॉस्ट है वो भी कम हुआ है, क्योंकि इनका जो जेन 1 जेन 2 स्कूटर है, जिसमें बार बार कंप्लेन आती थी, उनका वारंटी पीरियड अब ओवर होने वाला है। दूसरी तरफ जो इनका जेन 3 स्कूटर है, उसमें अब पहले 2 स्कूटर के मुकाबले काफ़ी कम कंप्लेन है। कंपनी ने अपना ऑपरेशन एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया है, जो पहले मंथली 110 करोड़ था, अब 100 करोड़ तक आ गया, यानी 110 से 100, यानी 10 करोड़ बचाया है। मैनेजमेंट ने यह भी हाईलाइट किया है कि ओला सिर्फ स्कूटर सेल करने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती है। कंपनी लगातार अपना टेक बेस और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रही है। जैसे रेयर अर्थ फ्री मोटर बाइक बना के ओला ने एक बिग स्टेप लिया है, यानी अब कंपनी का चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा ईवी सेल फैक्ट्री भी ओला ने खड़ी कर दी है, जिसका अभी 1.4 GWH का सेटअप एक्टिव है, और 2026 के अंत तक इसमें 5 GWH तक एक्सपेंड किया जाएगा। ये बैटरी सेल ओला के अपने व्हीकल में यूज होंगे, जिससे उनका मार्जिन और इम्प्रूव होगा। लेकिन एक्सपेंशन के बाद ये बैटरी सेल थर्ड पार्टी ओएम को सेल करने का भी प्लान है, जिससे ओला इलेक्ट्रिक का एक और रेवेन्यू वर्टिकल खड़ा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओला सिर्फ स्कूटर तक सीमित नहीं रहना चाहती है। अगले जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के पाइपलाइन में, वो हैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्पोर्ट बाइक और 3 व्हीलर। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने ओला के टाइम इन्वेस्ट किया, उनका क्या? 150 से तो 40 तक आ गया, अब थोड़ा सा रिकवर हुआ, तो क्या ये जेन्युइन कमबैक है या एक और धोखा है? अगर आप इतनी सारी पॉजिटिव बातों को कंबाइन करो, चाहे वो इबिटा पॉजिटिव हो, फ्री कैश फ्लो गाइडेंस हो, रेयर अर्थ फ्री मोटर का डेवलपमेंट हो, तो इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इसी वजह से शेयर भी कल आपने देखे तेजी है। लेकिन एक बात हमें खुद भी समझनी होगी, ओला का जो मिशन है वो छोटा मोटा नहीं है, विजन बड़ा है, इसमें देखो कोई गलती नहीं, लेकिन उतना ही टाइम टू टाइम जो इनका स्टेटमेंट आता है वो थोड़ा सा हल्का प्रतीत होता है, क्योंकि कई बार स्टॉक में मूवमेंट सिर्फ इनके स्टेटमेंट पर आई है, बट कहानी बाद में सही नहीं निकली है। इसलिए हमें अभी के भी स्टेटमेंट पर जो कहानी बनी है नजर रखनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि चीजें हो नहीं सकती, हम ये नहीं कहते क्योंकि इनका विजन बड़ा है, वो उसमें वक्त लगेगा। बट ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अगर आप देखो तो दिनों दिन घटता जा रहा है, ये तो मानते हो ना? ठीक है, दूसरी कंपनियां आगे बढ़ती जा रही हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं वो इनके मार्केट शेयर को खाती जा रही हैं, ये तो आपको पता ही है। शुरू में इन्होंने मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा क्यों लिया? क्योंकि ये पहले थे, तो जो पहला आता है उनको मार्केट शेयर ज़्यादा मिलता है। जैसे आप समझ लो, टाटा मोटर का ईवी पहले मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करता था, बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया, एम ने क्या किया, अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना शुरू कर दिया, राइट है ना? तो अभी कई कहानियां हैं। अब जैसे एक कहानियां और बताता हूँ। 15 जुलाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओला के 90% शोरूम को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। कहने का मतलब क्या है? ओला इलेक्ट्रिक रोज न किसी हेडलाइन में रहती, कभी मैनेजमेंट की फाइट, कभी स्कूटर में कंप्लेन, कभी ऑपरेशन में इशू।
तो ऐसे में सिर्फ न्यूज़ देखकर, हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट करना कभी भी गलती होता है। हमने इनकी बातों को सुना, समझा, हम थोड़ा-सा वक़्त देंगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। अगर समझो कंपनी सब कुछ भी अच्छा कर ली, तो क्या मार्केट एक ही दिन के लिए है, आगे भी है ना? तो हमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। आई चीज़ों को समझा, सुनने में भी अच्छा लगा, बट हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ये पहले कितने कंट्रोवर्सी में रहे हैं। उन सब को देखते समझते हुए फिर कुछ डिसीज़न लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहते हैं। लेकिन जो जल्दबाज़ी करते हैं, वो पैसा डुबाते हैं। तो अब आपको क्या लगा? कमेंट में बताइए। कोई भी सवाल है पूछिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।